हमारी दुनिया रहस्यों और चमत्कारों से भरी हुई है। कहीं प्रकृति ने अपनी शक्ति दिखाई है तो कहीं इंसान ने अपनी समझ और साहस से ऐसे निर्माण किए हैं जो समय को चुनौती देते हैं। पहाड़ों की चोटियों से लेकर पत्थर के टावरों तक हर जगह एक कहानी छिपी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा को। नंबर 1, स्वान टावर्स। काकेशस पर्वतों की दुर्गम ऊंचाइयों में खड़े स्वान टावर्स केवल पत्थरों से बने ढांचे नहीं हैं, बल्कि वे एक पूरे समुदाय के डर, संघर्ष और आत्मरक्षा की कहानी कहते हैं। सदियों पहले जब बाहरी आक्रमण, खून खराबे वाली दुश्मनी और कठोर प्राकृतिक आपदाएं आम थीं, तब स्वान लोग इन ऊंचे टावरों के भीतर अपने जीवन की आखिरी उम्मीद देखते थे। हर टावर कई मंजिल ऊंचा बनाया गया था, जिसकी दीवारें मोटे पत्थरों से बनी होती थीं और खिड़कियां इतनी संकरी कि बाहर से तीर या हथियार अंदर न पहुंच सके। अंदर जाने का रास्ता भी आसान नहीं था ताकि दुश्मन सीधे घुस न सके। इन टावरों में परिवार हफ्तों तक बंद रह सकते थे। ऊपर की मंजिलों पर अनाज रखा जाता था और निचली मंजिलें सुरक्षा के लिए होती थीं। कहा जाता है कि इन टावरों की बनावट इतनी सोच समझकर की गई थी कि तेज बर्फबारी और भयंकर सर्दी में भी अंदर का तापमान सहने लायक बना रहता था। समय के साथ इन टावरों पर संघर्ष के निशान भी रह गए। दीवारों में धंसे पत्थर और टूटे कोने आज भी पुराने युद्धों की गवाही देते हैं। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि कुछ टावरों को केवल ताकत और धन से नहीं, बल्कि साहस और प्रतिष्ठा से खड़ा किया जाता था। इसलिए हर परिवार ऐसा टावर नहीं बना सकता था। कुछ कहानियों में इन टावरों को आध्यात्मिक सुरक्षा से जुड़ा माना गया है, मानो वे केवल पत्थर नहीं बल्कि किसी अदृश्य शक्ति से संरक्षित हों। आज जब ये टावर शांत खड़े दिखाई देते हैं, तब भी उनके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है, जैसे वे अब भी पहाड़ों की हर हलचल पर नजर रख रहे हों। स्वान टावर्स समय के साथ खामोश हो गए हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी आज भी यह याद दिलाती है कि कभी यहां जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं था, बल्कि हर दिन एक संघर्ष था। नंबर 2, आर्च ऑफ फ्रेंडशिप। ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़ा आर्च ऑफ की फ्रेंडशिप केवल एक स्मारक नहीं है, बल्कि इतिहास की उन परतों का प्रतीक है जहां राजनीति, विचारधाराएं और समय आपस में टकराते हैं। यह विशाल मेहराब अपने शांत रूप के पीछे एक जटिल कहानी छुपाए हुए है। इसे उस दौर में बनाया गया था जब सत्ता और दोस्ती के अर्थ आज से बिल्कुल अलग थे। बाहर से देखने पर यह संरचना मजबूत और स्थिर लगती है, लेकिन इसके बनने का उद्देश्य और इसके बदलते अर्थ इसे रहस्यमय बना देते हैं। एक समय यह स्मारक दो व्यवस्थाओं के बीच कथित एकता का प्रतीक माना गया, लेकिन समय के साथ वही एकता सवालों के घेरे में आ गई। इस आर्च के नीचे खड़े होकर जब इंसान आसपास के खुले परिदृश्य को देखता है, तो एक अजीब सा विरोधाभास महसूस होता है। चारों ओर फैली आजादी और प्राकृतिक विस्तार के बीच यह स्मारक एक ऐसे युग की याद दिलाता है जहां सीमाएं और नियंत्रण ज्यादा मायने रखते थे। पत्थर और धातु से बना यह ढांचा मानो यह पूछता हो कि क्या दोस्ती को वास्तव में किसी स्मारक में कैद किया जा सकता है। कुछ लोगों के लिए यह इतिहास का एक जरूरी अध्याय है, तो कुछ के लिए बीते हुए दबाव और थोपे गए विचारों की निशानी। स्थानीय लोगों के बीच इसे लेकर अलग अलग भावनाएं हैं। किसी के लिए यह गर्व का विषय रहा, तो किसी के लिए चुपचाप खड़ा रहने वाला एक बोझ। समय के साथ इसके मायने बदलते गए, लेकिन यह आज भी वहीं खड़ा है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बदले। हवा, बादल और पहाड़ इसके गवाह हैं कि इंसानी सोच कितनी तेजी से बदलती है, जबकि पत्थर से बनी संरचनाएं सब कुछ सहती हुई बस खड़ी रहती हैं। आर्च ऑफ फ्रेंडशिप आज भी यह सवाल छोड़ जाता है कि इतिहास में जिसे दोस्ती कहा गया, वह सच में दोस्ती थी या सिर्फ ताकत का एक नाम। नंबर 3, बैनफी नेशनल पार्क। कनाडा के रॉकी पर्वतों के बीच फैला बैनफॉल नेशनल पार्क ऐसा स्थान है जहां प्रकृति अपनी पूरी शक्ति और शांति के साथ मौजूद महसूस होती है। ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां, गहरे नीले और फिरोजी रंग की झीलें, घने जंगल और खुली घाटियां मिलकर इसे किसी और ही दुनिया जैसा बना देती हैं।
यहाँ कदम रखते ही इंसान को यह एहसास होता है कि वह किसी सजाई हुई जगह पर नहीं, बल्कि एक जीवित और सांस लेती हुई प्राकृतिक व्यवस्था के भीतर खड़ा है। यह इलाका केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी कठोरता और अनिश्चितता के लिए भी जाना जाता है। मौसम पल भर में बदल सकता है और शांत दिखने वाला परिदृश्य अचानक अपनी असली ताकत दिखा सकता है। बैनफ का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितनी इसकी प्रकृति। कहा जाता है कि यह जगह संयोग से सामने आई, जब पहाड़ों के बीच गर्म पानी के झरने खोजे गए। धीरे धीरे यह इलाका इंसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया, लेकिन प्रकृति ने यहाँ कभी अपनी शर्तें बदलने नहीं दी। जंगली जानवर आज भी यहाँ के असली मालिक हैं और इंसान केवल एक मेहमान की तरह मौजूद रहता है। भालू, भेड़िए और हिरण खुले तौर पर घूमते हैं, मानो यह याद दिला रहे हों कि यह जमीन उनकी है। इस पार्क के साथ कई रहस्यमय कहानियां भी जुड़ी हैं। कुछ लोग पुराने होटलों और सुनसान रास्तों पर अजीब अनुभवों की बात करते हैं, तो कुछ को लगता है कि यह जगह अपने भीतर बीते समय की परछाइयां समेटे हुए है। यहाँ की झीलें इतनी शांत और गहरी हैं कि उन्हें देखते हुए समय थम सा जाता है। बैनफ नेशनल पार्क केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की उस सच्चाई का सामना है जहां सुंदरता और भय एक साथ मौजूद रहते हैं और इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करता है। नंबर 4, ओसोर्नो वोल्केनो। दक्षिणी चिली की धरती पर खड़ा ओसोर्नो वोल्केनो दूर से देखने पर जितना शांत और सुंदर लगता है, भीतर से उतना ही रहस्यमय और भयावह माना जाता है। इसकी लगभग पूरी तरह संतुलित शंकु जैसी आकृति देखकर अक्सर लोग इसे किसी कलाकार की बनाई रचना समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह पहाड़ आग और विनाश की लंबी कहानी अपने अंदर छिपाए हुए है। चारों ओर झीलों और घने जंगलों से घिरा यह ज्वालामुखी एक अजीब सा विरोधाभास रचता है, जहां सुंदरता और खतरा एक ही जगह मौजूद है। बर्फ से ढकी इसकी छोटी साल भर चमकती रहती है, मानो यह अपने भीतर छुपी आग को छिपाने की कोशिश कर रही हो। स्थानीय लोगों की मान्यताओं में ओसोर्नो सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है। पुरानी कथाओं में इसे ऐसे आत्माओं का घर बताया जाता है जो सृष्टि और विनाश दोनों का संतुलन बनाए रखती हैं। माना जाता है कि जब यह ज्वालामुखी सक्रिय होता है तो वह इंसानों को चेतावनी देता है कि प्रकृति की सीमाओं को पार नहीं किया जाना चाहिए। 19वीं सदी में इसके विस्फोटों ने आसपास के इलाकों को बदल कर रख दिया था। जमी हुई लावा की धाराएं आज भी पास की नदियों और घाटियों में दिखाई देती हैं, जो इस बात की याद दिलाती हैं कि यह शांत चेहरा कभी कितना उग्र रहा होगा। आज ओसोर्नो अपेक्षाकृत शांत है, लेकिन इसके नीचे की धरती अब भी जीवित मानी जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और कभी भी गतिविधि शुरू हो सकती है। इसी अनिश्चितता के कारण यहां आने वाले लोगों को एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है। ऊपर चढ़ते समय हर कदम पर यह एहसास बना रहता है कि आप किसी सोई हुई शक्ति के ऊपर चल रहे हैं। ओसोर्नो वोल्केनो प्रकृति की उस सच्चाई का प्रतीक है जहां शांति केवल एक अस्थायी अवस्था होती है और भीतर छुपी आग कभी भी अपना असली रूप दिखा सकती है। नंबर 5, आर्कटिक रीजन। धरती के सबसे ऊपरी सिरे पर फैला आर्कटिक रीजन पहली नजर में बर्फ और सन्नाटे की अंतहीन दुनिया लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपी वास्तविकता कहीं ज्यादा गहरी और रहस्यमय है। यहाँ की सफेद जमीन, जमी हुई समुद्री सतह और ठंडी हवाएं इंसान को यह एहसास दिलाती है कि वह ऐसे क्षेत्र में खड़ा है जहां प्रकृति के नियम बिल्कुल अलग हैं। महीनों तक सूरज का न दिखना और फिर लगातार कई हफ्तों तक दिन ही दिन रहना समय की सामान्य समझ को तोड़ देता है। आर्कटिक में रात और दिन सिर्फ रोशनी और अंधेरे का फर्क नहीं होते, बल्कि वे मानसिक अनुभव बन जाते हैं। इस क्षेत्र में जीवन हमेशा से कठिन रहा है। यहाँ रहने वाले लोग पीढ़ियों से बर्फ, अंधकार और सीमित संसाधनों के बीच जीना जानते हैं। उनकी जीवन शैली इस बात का प्रमाण है कि इंसान सबसे कठोर परिस्थितियों में भी अनुकूलन कर सकता है। लेकिन आर्कटिक सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं है। ध्रुवीय भालू, सील और व्हेल जैसे जीव
यहाँ की असली पहचान है, जिनका अस्तित्व पूरी तरह बर्फ और समुद्र पर निर्भर करता है। जब बर्फ खिसकती है या पिघलती है तो केवल जमीन नहीं बदलती, बल्कि पूरे जीवन का संतुलन डगमगा जाता है। आर्कटिक के साथ कई अजीब घटनाएं और रहस्य भी जुड़े हैं। कभी लाल रंग की बर्फ दिखाई देती है तो कभी समुद्र की सतह पर अचानक दरारें पड़ जाती हैं। बर्फ के नीचे दबे हुए प्राचीन जीवों के अवशेष इस बात का संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र लाखों सालों से धरती के इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। आज यह इलाका तेजी से बदल रहा है और यही बदलाव इसे और भी भयावह बना देता है। आर्कटिक रीजन अब केवल दूर की ठंडी दुनिया नहीं, बल्कि एक चेतावनी बन चुका है कि अगर संतुलन टूटा तो असर पूरी धरती पर पड़ेगा। नंबर, स्टिलुप लेक। ऑस्ट्रिया के आल्प्स पर्वतों के बीच ऊंचाई पर स्थित स्टिलुप लेक पहली नजर में शांत और बेहद सुंदर दिखाई देती है, लेकिन इस झील के साथ जुड़ी कहानियां इसे साधारण प्राकृतिक स्थल से कहीं आगे ले जाती हैं। चारों ओर खड़ी ऊंची चोटियां, पत्थरों से ढकी ढलानें और गहरे फिरोजी रंग का पानी मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं मानो यह जगह दुनिया से अलग किसी बंद दायरे में मौजूद हो। यहाँ की खामोशी इतनी गहरी होती है कि पानी की सतह पर उठती हल्की सी लहर भी साफ सुनाई देती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस झील का निर्माण केवल बर्फ और ग्लेशियरों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक भावनात्मक कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि पहाड़ों में रहने वाली एक आत्मा ने अपने किसी प्रिय को खो दिया था और उसके आंसू इस घाटी में गिरते रहे जब तक यह झील अस्तित्व में नहीं आ गई। यही वजह है कि कई लोग इस पानी को केवल ठंडा नहीं बल्कि भावनाओं से भरा हुआ मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह झील हिमयुग के दौरान बनी मानी जाती है, जब विशाल ग्लेशियरों ने इस पूरे क्षेत्र को तराश दिया था। स्टिलुप लेक का एक और पहलू इसे रहस्यमय बनाता है। लंबे समय तक इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया गया और आज भी आसपास पुराने ढांचे दिखाई देते हैं जो इंसान और प्रकृति के रिश्ते की जटिलता को दिखाते हैं। मौसम बदलते ही झील का रूप भी बदल जाता है। सर्दियों में यह पूरी तरह जम जाती है और बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेती है, जबकि गर्मियों में इसका रंग अचानक चमकदार हो उठता है। इसकी दुर्गम स्थिति के कारण यहाँ भीड़ नहीं होती और यही एकांत इसे और गहरा बना देता है। स्टिलुप लेक आज भी ऐसी जगह बनी हुई है जहां सुंदरता, सन्नाटा और पुरानी कहानियां एक साथ मौजूद रहती हैं। नंबर 7, इगुआजू फॉल्स। ब्राजील और अर्जेंटीना की सीमा पर फैले इगुआजू फॉल्स को केवल एक जलप्रपात कहना इसकी वास्तविकता को कम करके आंकना होगा। यह जगह पानी की शक्ति, शोर और निरंतर गति का ऐसा अनुभव कराती है जो इंसान की सोच को हिला देता है। सैकड़ों अलग अलग धाराओं में गिरता पानी दूर से देखने पर सफेद धुएं जैसा दिखाई देता है और पास जाने पर उसकी गर्जना किसी लगातार चल रहे तूफान जैसी महसूस होती है। यहाँ खड़े होकर यह समझ आता है कि प्रकृति की ताकत कितनी विशाल और बेकाबू हो सकती है। स्थानीय जनजातियों की कथाओं में इगुआजू फॉल्स का जन्म एक क्रोधी देवता से जोड़ा जाता है, जिसने प्रेम में असफल होकर नदी को बीच से तोड़ दिया। भले ही यह कथा प्रतीकात्मक हो, लेकिन इस जगह का दृश्य सच में किसी बड़े टकराव का आभास देता है। पानी नीचे गिरते हुए चट्टानों से टकराता है, भाप बनाता है और चारों ओर एक स्थायी धुंध फैल जाती है। इसी धुंध में अक्सर इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, जो इस उग्र दृश्य में एक अजीब सी सुंदरता जोड़ देते हैं। इगुआजू का सबसे भयावह और आकर्षक हिस्सा डेविल्स थ्रॉट कहलाता है। यहाँ पानी इतनी ताकत से गिरता है कि नीचे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, मानो धरती ने अपना मुंह खोल रखा हो। बरसात के मौसम में जब पानी का स्तर कई गुना बढ़ जाता है, तब यह जगह और भी खतरनाक लगने लगती है। आसपास के जंगलों में रहने वाले जानवर और पक्षी इस नमी और शोर के बीच अपना जीवन संतुलित करते हैं। आज इगुआजू फॉल्स एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन इसकी मौजूदगी अब भी यह याद दिलाती है कि यह किसी इंसानी रचना का परिणाम नहीं, बल्कि लाखों सालों से चल रही प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा है। यहाँ खड़े होकर
इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस करता है, जैसे प्रकृति चुपचाप बता रही हो कि असली शक्ति किसके पास है। नंबर 8, हाइडेलबर्ग। जर्मनी के हृदय में स्थित हाइडेलबर्ग एक ऐसा शहर है जहां इतिहास, ज्ञान और रहस्य एक साथ सांस लेते हुए महसूस होते हैं। नेकर नदी के किनारे बसा यह शहर बाहर से जितना शांत और सुंदर दिखता है, भीतर उतनी ही गहरी कहानियां छुपाए हुए हैं। पहाड़ी पर खड़ा इसका पुराना किला दूर से ही ध्यान खींच लेता है, मानो सदियों से शहर पर नजर रखे हुए हों। यह किला अधूरा और टूटा हुआ है, लेकिन शायद यही अधूरापन इसे और भी रहस्यमय बना देता है। यहां खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय किसी मोड़ पर आकर ठहर गया हो। हाइडेलबर्ग विश्वविद्यालय यूरोप के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में गिना जाता है और इसकी गलियों में चलते हुए यह एहसास होता है कि यहाँ सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि विचारों की पीढ़ियां पली बढ़ी हैं। कहा जाता है कि कई महान दिमागों ने यहीं बैठकर ऐसे विचारों पर काम किया जिन्होंने दुनिया की सोच बदल दी। इसी वजह से शहर में एक अजीब सी बौद्धिक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे दीवारें भी सोच रही हों। इस शहर के साथ कई अजीब लोक कथाएं भी जुड़ी हैं। पुराने पुल पर लगी बंदर की मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि उसे छूने से किस्मत बदल जाती है, जबकि किले के भीतर मौजूद विशाल शराब के पीपे के बारे में मान्यता है कि वहां काम करने वाला बौना आज भी अदृश्य रूप में घूमता है। कुछ लोग रात के समय किले के खंडहरों में परछाइयां देखने की बात करते हैं, मानो अतीत अब भी वहां भटक रहा हो। हाइडेलबर्ग की गलियां, पत्थर की सड़कें और पुरानी इमारतें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां सुंदरता और रहस्य अलग अलग नहीं रहते। यह शहर केवल देखने की जगह नहीं, बल्कि महसूस करने का अनुभव है, जहां हर मोड़ पर इतिहास की एक नई परत खुलती चली जाती है। नंबर 9, सैंटियागो। चिली की राजधानी सैंटियागो एक ऐसा शहर है जहां पहाड़ों की स्थिरता और इंसानी हलचल साथ साथ दिखाई देती है। एंडीज पर्वतमाला की छाया में बसा यह शहर बाहर से आधुनिक लगता है, लेकिन इसके भीतर इतिहास, आपदाएं और पुनर्निर्माण की गहरी परतें छुपी हैं। यहाँ की सड़कों पर चलते हुए कभी कांच और स्टील की ऊंची इमारतें दिखती हैं, तो कभी पुराने चर्च और पत्थर की संरचनाएं। यह याद दिलाती हैं कि यह शहर कई युगों को देख चुका है। सैंटियागो की पहचान सिर्फ उसकी रौनक नहीं, बल्कि बार बार टूटकर फिर से खड़े होने की क्षमता है। इस शहर ने भूकंपों का सामना किया है, जिसने इसे कई बार लगभग मिटा दिया। फिर भी हर बार लोगों ने मलबे के बीच से नया शहर खड़ा किया। यही वजह है कि सैंटियागो की इमारतों में एक तरह की सख्ती और व्यावहारिकता दिखाई देती है। पहाड़ी पर खड़ी विशाल प्रतिमा शहर को ऊपर से देखती हुई प्रतीत होती है, मानो यह निगरानी कर रही हो कि नीचे जीवन फिर से अपनी गति पकड़ रहा है या नहीं। ऊपर से पूरा शहर फैलता हुआ दिखता है, धुएं और बादलों के बीच कहीं खोता हुआ। सैंटियागो के साथ कई अनोखी बातें जुड़ी हैं। यहाँ का भूमिगत रेल तंत्र केवल आवाजाही का साधन नहीं, बल्कि कला का एक छुपा हुआ संग्रहालय है, जहां दीवारों पर इतिहास और संस्कृति उकेरी गई है। शहर के कुछ हिस्सों में अजीब सामाजिक परंपराएं भी देखने को मिलती हैं, जो बाहर से आने वालों को चौंका देती हैं। प्रकृति के इतने पास होने के बावजूद यह शहर कभी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कराता। आसपास के सक्रिय पहाड़ और भूकंपीय गतिविधियां हर समय यह याद दिलाती हैं कि यह स्थिरता अस्थायी है। सैंटियागो एक ऐसा शहर है जहां सुंदरता और असुरक्षा एक साथ मौजूद है, और यही द्वंद्व इसे साधारण शहरों से अलग बनाता है। नंबर 10, सेचनी थर्मल बाथ। बुडापेस्ट के बीचों बीच स्थित सेचनी थर्मल बाथ केवल नहाने की जगह नहीं, बल्कि समय के भीतर उतरने जैसा अनुभव है। बाहर से इसकी भव्य पीली इमारत किसी राजमहल की तरह दिखाई देती है, लेकिन इसके अंदर गर्म पानी, भाप और पत्थरों के बीच एक अलग ही दुनिया बसती है। ठंडी हवा में खुले पूल से उठती भाप देखकर ऐसा लगता है मानो जमीन खुद सांस ले रही हो। यहाँ लोग चुपचाप पानी में बैठे रहते हैं, कुछ आंखें बंद किए, कुछ शतरंज खेलते हुए, मानो समय उनके लिए धीमा पड़ गया हो।
कहा जाता है कि इस जगह के नीचे धरती की गहराइयों से निकलने वाला पानी केवल शरीर को नहीं बल्कि थके हुए मन को भी छूता है। यही कारण है कि सदियों से लोग यहाँ दर्द, थकान और बीमारियों से राहत की उम्मीद लेकर आते रहे हैं। पानी में मौजूद खनिजों को लेकर तरह तरह की मान्यताएं हैं और कई लोग मानते हैं कि यह जगह सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि किसी पुराने प्राकृतिक रहस्य का हिस्सा है। सेचेनी बात के साथ कई अजीब दृश्य भी जुड़े हैं। सर्दियों में जब चारों ओर बर्फ गिर रही होती है तब लोग खुले पूल में आराम से बैठे रहते हैं। पानी और ठंड के इस टकराव में एक अजीब सा सुकून छिपा होता है। पुराने लोग घंटों तक पानी में बैठे शतरंज खेलते हैं, जैसे यह जगह उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो। इस बात की दीवारों ने युद्ध, बदलाव और पीढ़ियों को आते जाते देखा है। कभी यह शाही विलासिता का प्रतीक रहा तो कभी आम लोगों की राहत की जगह बना। आज भी यहां कदम रखते ही ऐसा लगता है कि आप किसी साधारण पूल में नहीं बल्कि एक जीवित इतिहास के भीतर खड़े हैं। सेचेनी थर्मल बात शांति, रहस्य और मानव आदतों का ऐसा संगम है जहां पानी सिर्फ गर्म नहीं बल्कि यादों से भरा हुआ महसूस होता है। नंबर 11, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। मुंबई के दिल में स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनस केवल एक रेलवे स्टेशन नहीं है बल्कि समय, भीड़ और इतिहास का लगातार चलता हुआ संगम है। बाहर से इसकी भव्य इमारत यूरोपीय गॉथिक शैली और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण दिखाई देती है, लेकिन इसके भीतर कदम रखते ही एक अलग ही दुनिया सामने आ जाती है। यहाँ हर पल हजारों लोग आते जाते रहते हैं, ट्रेनें सीटी बजाती हैं और प्लेटफॉर्म पर जीवन कभी रुकता नहीं। इसी निरंतर गति के बीच यह इमारत दशकों से स्थिर खड़ी है, मानो शहर की धड़कनों को अपने भीतर समेटे हुए हो। इस स्टेशन का निर्माण उस दौर में हुआ था जब सत्ता, व्यापार और नियंत्रण एक साथ जुड़े हुए थे। इसकी ऊंची मीनारें, मेहराबें और मूर्तियां सिर्फ सजावट नहीं हैं बल्कि उस समय की सोच और शक्ति का प्रतीक हैं। दीवारों पर उकेरे गए जानवर और आकृतियां मानो यह दर्शाती हैं कि यह जगह केवल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि एक संदेश देने के लिए भी बनाई गई थी। समय के साथ इसका नाम बदला, लेकिन इसकी पहचान कभी नहीं बदली। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ने सिर्फ रोजमर्रा की यात्राएं नहीं देखी बल्कि इतिहास के सबसे काले और सबसे मजबूत क्षणों का भी साक्षी रहा है। यहां हुए दर्दनाक हादसों ने इस जगह को केवल पत्थर और लोहे की संरचना से कहीं आगे पहुंचा दिया। इसके बाद भी अगले ही दिन ट्रेनें चली, लोग आए और जीवन ने फिर से गति पकड़ ली। यही इस जगह की असली ताकत है। आज जब कोई यहां खड़ा होकर ऊपर की ओर देखता है तो उसे सिर्फ एक स्टेशन नहीं दिखता बल्कि मुंबई की जिजीविषा दिखाई देती है। यह इमारत बताती है कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जीवन रुकता नहीं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एक ऐसा स्थान है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही प्लेटफॉर्म पर साथ खड़े नजर आते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। ये जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि समझने के लिए हैं। हर स्थान अपने भीतर इतिहास, संघर्ष और रहस्य समेटे हुए है। अगली यात्रा में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए रहस्यों के साथ।